ली। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे फर्म का विघटन एवं साझेदारी का विघटन, इन दोनों में क्या अंतर है। सो फर्स्ट हम जानते हैं फर्म के विघटन का क्या मीनिंग होता है। फर्म के विघटन का मतलब होता है फ्रेंड्स, जैसे टू पार्टनर से राम और मोहन, ये दोनों मिलकर किसी बिजनेस को करते हैं। अब क्या हुआ, राम या मोहन इसमें से किसी एक की डेथ हो जाती है, या फिर इसमें से कोई पागल हो जाता है, या कोई दिवालिया हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि इन दोनों के द्वारा ये जो फर्म है इसको पूरी तरीके से क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। जैसे इस फर्म का नाम मान लो XYZ है, तो फर्म के विघटन का मतलब होता है फर्म का पूर्ण रूप से समाप्त हो जाना, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाना। अस्तित्व का मतलब होता है उसका नाम। जैसे राम और मोहन XYZ नाम से कोई फर्म चला रहे थे, कोई बिजनेस कर रहे थे, लेकिन अब इन दोनों के बीच या तो फिर मतभेद हुआ, या फिर इनमें से कोई एक दिवालिया हो गया, पागल हो गया। तो ऐसी कंडीशन में ये जो भी बिजनेस कर रहे थे उसको पूर्ण रूप से इन्हें क्या कर दिया, समाप्त, उसका नाम ही मिट गया। अब देखो साझेदारी का विघटन। साझेदारी का विघटन का मतलब होता है फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर ये 3 पार्टनर से, ठीक है, तो ये तीनों मिलकर किसी बिजनेस को कर रहे हैं। अब क्या हुआ, या तो फिर इन तीनों के बीच आपसी मतभेद हुए, या फिर इन तीनों में से किसी 2 के बीच मतभेद हुए। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि 2 पर्सन अब बिजनेस को ऑपरेट नहीं करेंगे, केवल एक पर्सन बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है। तो साझेदारी विघटन का मतलब हुआ है कि साझेदारों के बीच जब मतभेद हो जाते हैं तो क्या होता है, उनका काम बंद नहीं होता है, क्योंकि बाकी के पार्टनर्स तो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अदर पार्टनर के साथ मिलकर अदर पार्टनर्स को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करके अपने बिजनेस को रेगुलरली रखते हैं। तो फर्म के विघटन का मतलब क्या हुआ कि फर्म का अस्तित्व ही समाप्त हो जाना, उसका नाम ही मिट जाना। और साझेदारी के विघटन का मतलब क्या हुआ, उस साझेदारों के बीच मतभेद हो जाना, लेकिन उनका अस्तित्व समाप्त नहीं होना, क्योंकि कुछ पार्टनर्स तो होते हैं जो बिजनेस को रेगुलरली रखते हैं। अब जानेंगे इसके डिफरेंस। फर्स्ट दिया है इसमें विघटन, इसके अंदर क्या बताया गया है कि फर्म का विघटन होने पर साझेदारी का स्वतः विघटन हो जाता है। क्लियर, क्या बोल रहा है कि जब क्या हुआ, फर्म जो है XYZ जब वही नहीं रही, उसका नाम ही मिटा दिया गया, तो साझेदार भी नहीं रहेंगे। तो फर्म का विघटन होने पर साझेदारी का विघटन भी हो जाता है। मतलब फर्म का अस्तित्व समाप्त हुआ तो अब उसके अंदर काम करने वाले भी कोई नहीं रहेंगे। फिर है साझेदारी का विघटन होने पर फर्म का विघटन हो यह आवश्यक नहीं है। हाँ, क्योंकि क्या हुआ कि साझेदारों का विघटन, 4 में से 2 के बीच मतभेद हो गया, 2 तो है ना, तो 2 बिजनेस को रेगुलरली रखेंगे। तो साझेदारों के बीच मतभेद होने पर फर्म का विघटन नहीं होता। सेकंड देखो फ्रेंड, इसमें व्यापार, विघटन होने पर फर्म का व्यवसाय बंद हो जाता है। सिंपल, कि जब फर्म के अंदर जो भी काम हो रहा है, जब उस XYZ कंपनी को पूर्ण तरीके से, पूरे तरीके से बंद ही कर दिया, तो उसके अंदर कोई काम होगा ही नहीं ना। तो क्या हुआ कि जब फर्म का विघटन होता है तो उसमें जो काम होता है वह भी पूरी तरीके से बंद हो जाता है। लेकिन साझेदारी के विघटन में क्या होता है कि फर्म का व्यवसाय बंद नहीं होता, वह चलता ही रहता है। पार्टनर्स के बीच मतभेद हुए हैं, अदर पार्टनर्स तो उस बिजनेस को रेगुलरली रखेंगे ना। फिर थर्ड देखो, संबंध, साझेदारी के आपसी संबंध खत्म हो जाते हैं। क्लियर, कि फर्म में जितने भी पार्टनर्स मिलकर बिजनेस कर रहे थे, जब उस फर्म को ही समाप्त, तो उसको बंद करने का डिसीजन ले लिया गया, तो उसके पार्टनर्स क्या करेंगे, उन सबके बीच भी तो आपस में क्या हो जाएंगे, संबंध विच्छेद हो जाएंगे। लेकिन किसी एक साझेदार से संबंध खत्म होते हैं। साझेदारी के विघटन में क्या हुआ कि 5 में से 2 दिवालिया हो गए, या 2 की मृत्यु हो जाती है, या 2 पागल हो गए, बाकी 3 तो रहते ना, तो उसमें सभी से संबंध विच्छेद नहीं होते। एंड लास्ट है इसमें कारण, कि किस कारण से फर्म का विघटन होता है, या किस कारण से साझेदारी का विघटन होता है। तो देखो, फर्म का विघटन ठहराव अनिवार्य या न्यायालय के द्वारा होता है। इसका मतलब होता है ठहराव, मतलब कि एक समयावधि के लिए हमने बिजनेस को करने का सोचा था, कि जैसे 1 साल तक हम 5 पर्सन मिलकर कोई बिजनेस को करेंगे, तो या तो फिर वो समयावधि पूरी हो जाती है तो फर्म का समापन हो गया, या फिर न्यायालय द्वारा, कि जैसे उस न्यायालय द्वारा विघटन कुछ शर्तों के आधार पर होता है, जैसे कोई दिवालिया हो जाता है, कोई पागल हो जाता है, किसी में अनुबंध करने की
योग्यता नहीं रहती है या किसे न्यायालय द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, ठीक है, जैसे कोई चोर होता है, कोई शत्रु होता है, तो इस कारण फर्म का विघटन हो जाता है। और साझेदारी का विघटन किस कारण होता है? साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, मृत्यु होने पर या दिवालिया होने पर साझेदारी का क्या हो जाता है? विघटन। सो फ्रेंड्स, हमने जाना फर्म का विघटन और साझेदारी का विघटन, इन दोनों में क्या अंतर है। अब अगर आपको किसी भी पॉइंट्स में डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।